जिसके पास साइकिल तो क्या, साइकिल के पंचर लगाते थे। एक बंदा जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में शापर बेच के अपनी यूनिवर्सिटी के जो है वो एक्सपेंस उठाते थे, ये बैठे हैं। एक शापर बेचना, गोलगप्पे बेचना, फुटपाथों पे सो जाना, साइकिल के पंचर लगाना, और आज जो है दुनिया की हर आसाइश उनके पास है। जैसा आपने इंट्रो करवाया बिल्कुल वैसा ही है कि पंचर लगाने से काम को स्टार्ट किया, और 20 साल पहले मैं मैट्रिक करके कराची निकला था। यूथ को बताया, जो खासकर हमारी यूथ, जो नौजवान लड़कियां लड़के सारा दिन वो बेचारे इन्हीं डिग्रियां उठा के सर पर टोकरा बना के फिर रहे हैं, वो क्या करें, क्या ऐसा उनकी लाइफ में मैकेनिज्म है, क्या ऐसी वो स्टंट खिले कि वो कैसे बन सकते हैं। आप नादरीन, आपने मेहनतकार अल्लाह का दोस्त का नाम तो सुना होगा, वो मिसालें आप दुनिया में भी दे सकते हैं। एक वो बंदा, एक वो सेलिब्रिटी, एक वो बिजनेसमैन जिसके पास साइकिल तो क्या, साइकिल के पंचर लगाते थे, और अपनी स्टडी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में जाके जब उनके पास एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास फाइनेंशियली हालात इतने जो है वो खराब थे कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीसेस जो है वो पे ना कर सके, एक जीरो से कई खरब आज हो जाना ये एक छोटी सी बात नहीं। इसके पीछे ये कोई वो चीज नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, या कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, ये पूरी स्ट्रगल है। एक बंदा जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में शापर बेच के अपनी यूनिवर्सिटी के जो है वो एक्सपेंस उठाते थे, यूनिवर्सिटी की फीसेस उठाते थे, और बचपन वो साइकिल नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ने उनको लग्जरी गाड़ियां V8 तक वो गाड़ियां दी हैं। कैसे हुआ? हमारे साथ मौजूद है राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, एक अल्लाह ताला का जो मेहनतकार होता है, वाकई अल्लाह का दोस्त है, वो मिसाल मैंने आज और मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो आपकी मिसाल है। कैसा फील करते हैं? जज़ाकल्लाह जी, आपने तो बहुत ज़्यादा ही हमें प्यार और मोहब्बत दे दिया। बाकी अल्लाह का करम होता है जी, इसमें इंसान नो डाउट कि कुछ नहीं कर सकता। बाकी और यकीन के ये सिलसिले हैं, जब आप यकीन के साथ किसी सफ़र में चलते हैं और आपको यकीन होता है कि आप पहुंचेंगे, तो फिर आप यकीनन पहुंचते हैं। बाकी मुश्किल सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि जैसा आपने इंट्रो करवाया बिल्कुल वैसा ही है कि पंचर लगाने से काम को स्टार्ट किया, और 20 साल पहले मैं मैट्रिक करके कराची निकला था। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करने के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी को भी चलाता था, और साथ में पार्ट टाइम काम भी करता था। मतलब लोअर मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से भी नीचे हमने काम किया, और ऐसा वक्त भी आया जब भूखे भी सोना पड़ा। खैर, वो एक जर्नी ऐसा था, पेनफुल होता है। जैसे में हम अक्सर सुनते हैं शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के वो दोस्त कहते हैं ना कि वो शाहरुख खान बनने के लिए आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भूखा भी सोना पड़ता है। तो हर शख्स की स्टोरी होती है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इंसान की स्टोरी बनती है, आप भागकर वापस आ जाएंगे तो फिर भी स्टोरी बनेगी, आप आगे निकल जाएंगे तो फिर भी स्टोरी बनेगी। स्टोरी आपने पॉजिटिव बनवानी है या नेगेटिव बनवानी है, चॉइस इज़ योर। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल मिजाज रहे, खड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम करते हुए रियल स्टेट को ज्वाइन किया, और रियल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह आज आप गूगल यूट्यूब से पूछ सकते हैं कि हमारा लेवल और स्टैंडर्ड क्या है। ये सिर्फ वही था, वो यकीन था जिस सफ़र का आगाज़ मैंने 20 साल पहले किया था, और फिर 3 साल पहले इस ग्रुप में एज अ रियल स्टेट एजेंट काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके अंदर एक अच्छा नाम और पहचान है, उसके पीछे इंसान का यकीन और बिलीव है। राशिद साहब, टू द पॉइंट चलते हैं। हम बात करते हैं कि आजकल हमारी जो यूथ है, खासकर यूथ जो यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज के लेवल है, वो जॉब्स के सिलसिले में, मैं जहां तक मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन, और मैं PhD मैस कम्युनिकेशन हूँ इसी फील्ड में, मैं इस डिग्री की स्ट्रगल को मैं एक टेबल की हद तक समझता हूं कि ये कागज का टुकड़ा आपको टेबल तक तो लेके जाता है, लेकिन इस टेबल से आगे अक्सर जो आपका एक्सपीरियर है, या आपका जॉब के बारे में आपको जो उसके बारे में आप एग्जैक्ट होते हैं, या उसके ऊपर प्रॉपर आप उसको बनते हैं उसके लिए, तो वो डिग्री आपको टेबल तक तो मैं समझता हूँ लेके आती है। आगे इंसान के अंदर जो आप में टैलेंट है, वो हमारी यूथ को बताया, जो खासकर हमारी यूथ, जो नौजवान लड़कियां लड़के सारा दिन वो बेचारे इन्हीं डिग्रियां उठा के सर पर टोकरा बना के फिर रहे हैं, वो क्या करें, क्या ऐसा उनकी लाइफ में मैकेनिज्म है, क्या ऐसी वो स्टंट खिले कि वो कैसे बन सकते हैं, आपकी तरह कैसे बन सकते हैं? हर शख्स बन सकता है जी। उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए एक वो बर्निंग डिज़ायर चाहिए। बर्निंग डिज़ायर इंसान के अंदर आती है तो सब रास्ते बनते जाते हैं।
नो डाउट कि डिग्री की आपने बात की, तो डिग्री अगर मैं लेकर इस कंपनी में आता तो मेरी वर्थ 25 से 30 हज़ार की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि अभी भी मेरी कंपनी के अंदर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है, वो जो मैंने उसको कहा कि यार मैं आपको सेल फीस वो उसकी आपकी सैलरी नहीं पे कर सकता, आप हाईली पढ़े लिखे हैं। तो उसने जो बात कही आगे से मुझे हैरान कर दिया कि राशिद भाई, मुझे जो जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे 25 हज़ार भी देंगे तो मैं लूँगा। तो मेरे पास चार्टर्ड ये अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट 25,000 पे मैनेज हो गया। हाँ, तो मेरे पास वो काम कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम डिग्री लेकर मार्केट में जाते हैं तो डिग्री के लिए हमें लाइनों में लगाया जाता है। तो मेरी यूथ के लिए, जैसे भाई ने कहा कि मैसेज क्या है, तो यूथ के लिए मैसेज ये है कि आप पढ़ने के साथ 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 में आपको वर्कशॉप अटेंड करें, साथ साथ अपने छोटे छोटे काम स्टार्ट करें। कोई लंबे चौड़े बड़े वो सोच रखने की जरूरत नहीं है। एक बट छोटी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ छोटे काम को स्टार्ट करें। दुनिया में कामयाबियां ऐसे ही इंसानों को मिली हैं। यहाँ बिल गेट्स कोई ऊपर से लैंडिंग नहीं है, पैराशूटर नहीं था। पाकिस्तान में मियां मंशा को देख लें आप, मलिक रियाज साहब हाँ को देख मलिक लो। रियाज साहब को देख लें, इवन के अलीम खान साहब को देख लें, पार्क व्यू से स्टार्ट किया। सो कोई भी शख्स है वो जीरो से ही स्टार्ट करता है। सो जीरो से स्टार्ट करने के लिए अपनी तालीम के साथ साथ एक वर्कशॉप, जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उस इंडस्ट्री की वर्कशॉप को अटेंड करना स्टार्ट करें। अगर आप साथ साथ करेंगे तो 10 साल बाद या 14 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होती है और साथ में आप उस इंडस्ट्री के कामयाब शख्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? तजर्बा हमारे पास होता नहीं है, हम सिर्फ डिग्रियां लेके फिरते हैं। और हमें आजकल के दौर में जो रजीम चेंज है, इसके अंदर ये चीज जहन में रख लें कि अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तजर्बा आप काम करके दिखाएं कि ये मैं कर सकता हूं, आपको किसी बड़े ग्रुप को उसकी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप तो आप एक मेरे ख्याल में कोई सैकड़ों के हिसाब से जो है वो आप इम्प्लाइज को देखते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास 1000 अबव जो है वो आपका स्टूडेंट मार्केट्स में, खासकर रियल स्टेट में, वो जो है आपसे लर्न करके इस टाइम मार्केट में खासकर फैमिलीज को अफोर्ड कर रहा है। और माशाल्लाह आपके बारे में मुझे यही पता है कि आप तकरीबन जो है जो 70 के करीब, 80-90 के करीब जो है फैमिलीज को जो है उनको राशन अफोर्ड कर रहे हैं। ये अल्लाह का आपके ऊपर बड़ा खास करम है, और अल्लाह ताला आपको इसी तसल्सल से और भी नवाजे, ताकि पाकिस्तान के अंदर और भी ऐसे मुखैर हजरात के तौर पे पाकिस्तान में आने चाहिए। जिस तरह हम गुर्बत के नीचे लाइन पर, लेकिन गुर्बत के नीचे वाली लाइन को छोड़े, आप स्ट्रगल करें। देखिए मेरे सामने बैठे हैं, एक शापर बेचना, गोलगप्पे बेचना, फुटपाथों पे सो जाना, साइकिल के पंचर लगाना, और आज जो है दुनिया की हर आसाइश उनके पास है। ये कोई वो एक छोटी सी चीज नहीं है, 20 साल की स्ट्रगल है। आप भी कर सकते हैं। राज साहब, आज भी अगर आपको कोई छोटा काम करना पड़ता है तो सोच आती है कि यार वही तो मैं पहले किया हुआ है। जी करते भी हैं जी। मैं अभी भी गांव जाता हूं तो मेरे पुराने दोस्तों में से खलील भाई जानते हैं, मेरे साथ बैठे हैं। खलील भाई को पता है कि हमारे वहाँ पर जाहिद नाम का एक लड़का था, उसको उसकी छेड़ थी दुख तोड़। तो अक्सर वो मुझे जाते हुए रोड पे मिल जाता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम ये काम कर रहे हो, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ठीक नहीं, इसको बेहतर करो, मैं तुझे क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। और मैं करता भी हूँ। अभी जहाँ भी फुटाबाज में जाता हूँ तो मैंने जीरो से सफ़र स्टार्ट किया। और जीरो नहीं, आप अगर माइनस कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट किया तो हम माइनस में थे, अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख माइनस में थे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का यकीन था कि यार कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक ने इंसान को बेहतरीन पैदा किया है। वो अल्लाह की ज़ात कहती है तो मेरी बेहतरीन तख्लीक है, तो उससे अच्छी चीज़ मैंने पैदा ही नहीं की, तो मेरा नायब है, तो मेरा खलीफा है। जब यहाँ तक कह दिया तो मेरे ख्याल में दुनिया की सारी चीज़ें इंसान के ताबे कर दी, तो फिर कौन सी चीज़ है जो आपको कामयाबी से रोक सकती है? सो हर चीज़ आपके ताबे है, आप यकीन और बिलीव के रास्ते पे चलें और कामयाबी राज मिलेगी। साहब, आखिरी सवाल है, क्योंकि हम शार्ट एंड क्रिस्पी की तरफ हैं। वो वक्त को याद आता है कि जब आप एक शापर लेके किसी चौक चौराहे पे खड़े होते थे, और कराची के लोग, आपको पता ही है कि उनकी मिसाल का आप गुजार के आए हैं, वो तो बड़े अजीब सी वहां की उर्दू है, अजीब तो नहीं कहता, हमारे पाकिस्तान में एक लैंग्वेज उनकी बेल्ट है उनकी। क्या सोचते होंगे जब आप एक चौराहे पे खड़े होकर, याला कदी साडे भी मुकद्दर ठीक हो जाए? जब उस वक्त भी बेचते थे तो एक चीज़ इनमें होती थी कि यार जो मकसद है, जो टारगेट है वो बड़ा है, और हमेशा जो मुश्किल रास्ते होते हैं ना वो कामयाबी की तरफ ही जाते हैं। और हमारे उस्ताद कहा करते थे कि रास्ता खूबसूरत हो ना तो चेक करो किस मंजिल को जाता है, और अगर रास्ता मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करते। तो यकीनन वो एक टफ जर्नी था। एक आज भी मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, पुराने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो मैं, जैसे आप लोग आए हैं मेरे आबाई इलाके से हैं, तो यकीनन ये चीज़ें फिर दिल में आती हैं कि यार वाकई वो एक टफ दौर था, टफ वक्त था।
बट एक चीज़ मैं फिर नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि आप अल्लाह पाक की बेहतरीन तख्लीक हैं, आपसे अच्छी चीज़ पैदा नहीं की। बस ये भी देख लें कि अल्लाह की ज़ात आपसे बहुत प्यार करती है, उस बेहतरीन आप उसकी बेहतरीन मखलूक है। और दो बातें हैं, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात लैसल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही दिया जाता है जिसकी वो कोशिश करता है, और अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप नीयत अच्छी करें, और अगर रोशनदानी इस नीयत से बना रहे हैं कि अजान की आवाज़ सुननी है, तो फिर हवा और रोशनी किसने रोकनी है, वो तो आनी आनी है। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि जज्बा, लगन, अनथक मेहनत और आपका जब यकीन अल्लाह के पास होता है। देखिए, एक माँ जो है वो कितना अपने बच्चे से प्यार करती है, अल्लाह मियाँ जो है वो अपने बंदे से 70 गुना ज्यादा करते, कभी तकलीफ में देखते नहीं। जब आप अल्लाह के ऊपर बिलीव रखते हैं ना, तो ये मामलात वाकई बहुत सेटल हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो गायब भी हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती। चीजें आपके सामने हैं, ये कुर्सी पे एवं नहीं बैठ गए, इसके पीछे इनका एक लगाव है, एक मेहनत है, एक जिंदगी का गोल था, एक मकसद था, अचीव है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल में। अल्लाह पाक इनको और भी तरक्की दे। आप भी कर सकते हैं, सीखें, लर्न करें, इसी मोटिव से सीखें, इसी स्ट्रगल से सीखें। ये जो हम पैनिक हो जाते हैं, पैसा नहीं है, पैसा की तरफ आप भागते हैं, पैसा आगे भागता है, तो एक बड़ी फिल्म है। आपको जब इस चीज को बेसिक को समझना होगा। बेसिक चीज का होता है कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल, आपकी लाइफ का डोमेन क्या है, आपका गोल क्या है। जब उस चीजों को आपको अंडरस्टैंड करके फुट बाय फुट चलते हैं, तो फिर आपको ये हर्डल्स नहीं आते, बैरियर्स नहीं आते लाइफ में। इनका एक अच्छा सा हमने प्रोग्राम भी करना है एक दिन, हाल चल विद गौहर से हाल के नाम से। उसमें हम आपकी पूरी इनकी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। फिलहाल इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।